हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बार बार बताने पर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आपको पता है मुझे कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना इस बोर्ड को चेंज करवा दीजिए। आखिर क्या बात थी? क्यों शारदा उस इंसान को डांट रही थी? जानने के लिए कुछ वक्त पहले चलते हैं। बिलासपुर गांव में शारदा अपनी सास, पति और छोटी बच्ची के साथ रहा करती थी। शारदा की सास कुंती उसे ताना मारते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, जब से तू हमारे घर ब्याह कर आई है तब से लेकर आज तक तूने हमको कोई सुख नहीं दिया। पोता मांगा था लेकिन लड़की पैदा कर दी तूने। तेरी वजह से आज मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। अगर तुझसे शादी नहीं करता तो शायद आज मेरा बेटा सही सलामत होता। लेकिन माँ जी, जो भी आपके बेटे के साथ हुआ वो एक हादसा है, उसमें मेरी क्या गलती है आप ही बताओ। अरे करम जली, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाकर यहाँ भेजा है क्या? माँ जी, अब इसमें मेरे माँ बाप की क्या ही गलती है? हर बार आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आती हो? अरे रे रे रे, कैसे बोल रही है? अब तो इस महारानी को कुछ बोल भी नहीं सकती। कभी मेरे लिए भी दर्द दिखा दिया कर। कुंती अपने बेटे की बीमारी की वजह से शारदा को मनाती है। शारदा मजबूरी करके अपने पति, सास और छोटी बच्ची का ख्याल रखती है। एक दिन शारदा का काम छूट जाता है। तभी वो रास्ते से आते वक्त एक चिकन वाले को देखकर बोलती है, भैया, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं बहुत अच्छा चिकन बनाती हूँ, बहुत स्वाद भी होता है उसमें। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। हाँ, काम तो बहुत है मेरे पास। दुकान में कई लोग चिकन लेने आते हैं और कई लोगों को पका पकाया चिकन चाहिए होता है। अगर तुम चिकन बना सकती हो तो ठीक है। भैया, आप एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल लो और मैं चिकन को पकाकर बेच दिया करूँगी। आप मुझे महीने की पगार दे देना, बस इतनी सी ही बात है। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या ये दुकान अच्छी लगेगी? देखो, मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूँ, अगर मेरी आमदनी कम हुई तो मैं तुम्हें तुरंत अपने काम से निकाल दूंगा। मैं बिना वजह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अगर चिकन नहीं बिका ना तो मैं घूम घूम कर आपका पूरा चिकन बेच दिया करूँगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए मुझ पर। ऐसा करो, तुम अपना ये सामान रख कर काम में लग जाओ। आज से ही तुम काम शुरू कर दो। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? मेरे पति की कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। इसी वजह से वो काम नहीं कर सकते और मैं ही अपने घर का खर्च चलाती हूँ। ऐसे घर पे कौन कौन है आखिर तुम्हारे? सास है, पति है और एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है। उसी की पढ़ाई के लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, वरना मैं तो खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा लूँ, मजदूर जो हूँ मैं। शारदा को आनंद के चिकन शॉप पर काम मिल जाता है। शारदा को चिकन खाना और बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो चिकन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शारदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, स्कूल से बोला गया है अगर मैंने इस महीने का पैसा समय पर नहीं दिया तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं बेटा, थोड़ा वक्त लग गया, तू चिंता मत कर। मैं आज ही मालिक से जाकर पैसे मांग लूंगी, बस तू सब्र रख। माँ, ये आपका दुकान नहीं है जो कुछ देर में इंतजार करने के बाद पककर तैयार हो जाता है और लोग पैसे दे देते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है पिंकी, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? तुझे स्कूल में यही सब सीखने के लिए भेजती हूँ मैं। माँ बेटे की बात सुनकर वहाँ कुंती आती है और अपनी बहू को फिर से ताना देने लगती है। अरे क्या बात कर रही है शारदा? अगर तेरी बेटी तुझसे नहीं सीखेगी तो किससे सीखेगी? अब बबूल का पेड़ बोएगी तो उसमें से तुझे आम कहाँ से मिलेंगे? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। माँ जी, पिंकी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि आपके बेटे की भी बेटी है, आपकी पोती भी है। बेचारी को कभी प्यार से गले लगाया है आपने? नहीं ना? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे जो सपोले को अपने गले से लगाकर प्यार करूं। मुझसे इतनी उम्मीद मत किया कर, समझी? हाँ, समझ गई। वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप कभी मेरी बच्ची को अपनाओगी। चल पिंकी, मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटी आनंद के शॉप पर जाते हैं जहाँ शारदा काम किया करती थी।
तभी शारदा आनंद से बोलती है। मालिक, मुझे मेरी पगार चाहिए। मेरी बेटी के स्कूल में देनी है। अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं दी तो मेरी बेटी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं स्कूल वाले। ठीक है, देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार तुमने मेरी दुकान से बहुत बार चिकन अपने घर पे ले जाया है, तो मैं तुम्हें इसके पैसे काट कर दूंगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, आप पैसे काट लो, लेकिन पैसे दे दो, वरना मेरी बेटी को देर हो गई ना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, देता हूँ, रुको यहीं पर, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद आनंद शारदा को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे कम थे। ये देखकर शारदा बोलती है। मालिक, आपने तो कहा था कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन इतने कम? आपकी दुकान का चिकन मैंने मुश्किल से 2 बार लिया है, लेकिन आपने तो मेरी आधी पगार से भी ज्यादा काट लिया है। हाँ, वो तुम कुछ दिन लेट भी आई थी इसलिए, वरना सब सही था। वैसे भी अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आपको मेरी पगार देनी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी पगार नहीं दोगे तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जाओ, इतना लेकर ही चले जाओ। लेकिन मालिक, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आज मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ऐसा करो, आज के बाद यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, एक बात बता दूं आपको, ये जो आपकी चिकन की दुकान है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। देख लेना, ये दुकान भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी। शारदा अपनी कम पगार लेकर घर की तरफ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पिंकी को भी स्कूल से फीस ना देने की वजह से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है। माँ, खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे भूख लग रही है। यहाँ तेरी फिक्र किसी को नहीं है। तुझे बहुत तेज भूख लगी है ना? बस कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन तुझे और दुख सहने होंगे मेरी बच्ची। रुक, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है और बहुत दिन हो गए हैं। आपके हाथ का चिकन खाए हुए, बहुत स्वादिष्ट बनाती हो आप। मेरी हाथ का चिकन अगर पिंकी को पसंद आ सकता है तो बड़ों को भी तो पसंद आ जाएगा। मैं किसी और की दुकान से चिकन खरीद कर ठेले पर कुल्हड़ चिकन बनाकर बेचूंगी। शारदा दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है और वो एक दुकान खोलती है। कुछ दिनों बाद एक मजदूर को दुकान का बोर्ड बनाने को देती है और जैसे ही वो इंसान बोर्ड लेकर आता है, तभी शारदा बोर्ड देखकर बोलती है। मुझे जल्द से जल्द नया बोर्ड बनवा कर दो। मैंने बोला था ना, मजदूर बहू का कुल्हड़ चिकन, लेकिन तुमने तो पूरा मतलब ही बदल रखा है इसका। कुल्हड़ की जगह कुल्हाड़ी। वाह! अब जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरा बोर्ड ठीक करके दो, तब तक मैं इसी बोर्ड से काम चला लूंगी। शारदा अपनी दुकान खोलती है और चिकन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू से कुछ लोग उसकी दुकान में खींचे चले आते हैं। और तभी एक आदमी बोलता है। अरे वाह, क्या बात है, आप यहाँ कुल्हाड़ी चिकन बना रहे हो? जरा हमें भी टेस्ट करवाइए कि आखिर ये कुल्हाड़ी चिकन कैसा होता है। आपकी दुकान का नाम तो बहुत ही अनोखा है, मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन। हाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपको कुल्हाड़ी चिकन देती हूँ, खाकर देखिए और बताइए मेरे हाथ का कुल्हाड़ी चिकन कैसा लगा। लेकिन आपने दुकान का नाम ऐसा क्यों रखा है, कुल्हाड़ी चिकन? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो आपके दुकान का नाम देख कर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर शारदा को बहुत अच्छा लगता है और वो फैसला करती है कि अब वो अपनी दुकान का नाम नहीं बदलेगी और अब आगे भी शारदा अपनी दुकान का नाम मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन ही रखती है। और अब शारदा का पति उसकी दुकान में बैठे बैठे मदद करवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।